नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये जो फोटो इस वक्त आप ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, इन दोनों में हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क नज़र आ रहा होगा। ये फोटो मेरा 28 अप्रैल 2024 का है और ये फोटो जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये जनवरी 2025 का है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 8 और 9 महीने में मैंने 36 किलो से ज़्यादा वज़न कम किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पढ़ाई वाले चैनल पे ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ। अगर आप लाइफ में थोड़ा कुछ करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से वीडियो आपको देखना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस वक्त मार्च चल रहा है और मेरा वज़न और अप्रैल यानी मैं बात करूँ 28 अप्रैल 2024 से और आज मार्च के महीने मेरा वज़न लगभग मैंने 40 किलो के आसपास कम किया। ये इतना आसान नहीं है जितना लोग आसान बोल देते हैं किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस होने के लिए। लोगों का क्या, लोग तो बोल देते हैं कि आपको क्या करना है, हार्ड वर्क करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते रहते हैं। लेकिन आपको सही मायने में सोचना चाहिए। अगर आप स्टडी करते हैं, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं या अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, आप खुद ब खुद ये सोचो थोड़ा अपने दिमाग से। ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप कुछ भी लाइफ में थोड़ा सा अचीव करें, तो जाहिर सी बात है आपको दूसरों से थोड़ा सा अलग तो करना ही पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। अगर एक इंसान अगर एक इंसान है, अगर वो इंसान सभी की तरीके से काम कर रहा है, यानी कि जो सब कर रहे हैं उसी तरीके से वो भी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा बहुत तो सक्सेस होगा, लेकिन इतना सक्सेस नहीं होगा कि वो अपना एक नाम बना सके। और वो इंसान जो लोगों से थोड़ा हट के और थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेगा, अपने आप पर डिसिप्लिन में रहेगा, हार्ड वर्किंग रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो इंसान इस इंसान से ज़्यादा खुश रहेगा और ज़्यादा सक्सेस रहेगा। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं दावा करता हूँ वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब मेरा वजन 125 किलो था अप्रैल के महीने में और मेरा वजन इस समय 84 किलो है मार्च के महीने में 2025 में, और ये 2024 की बात है, मैं अपने हर एक काम में काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट महसूस करता हूँ। और ये सब मैंने इतना आसानी से मुझे नहीं मिला। मैंने हर चीज़ को कंटिन्यू रखा। मैं हर चीज़ को कंटिन्यू रखा। सबसे बड़ी, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, मैं ये वीडियो इसलिए इस चैनल पर डाल रहा हूँ कि आपको पढ़ाई से भी संबंधित, कंपटीशन एग्जाम से संबंधित भी ये फॉर्मूला लागू होता है। किसी भी फील्ड में अगर आप कॉन्टीन्यूटी रहते हैं, आपके काम में कॉन्टीन्यूटी है, आपके काम में अगर हार्ड वर्क है, अगर आपके काम में सेक्रीफाइस है, अगर आपके काम में ईमानदारी है, अगर आपके काम में डिसिप्लिन है, तो दोस्तों आप बड़ा कितना भी बड़ा गोल हो आप अचीव कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। जब मैंने अपना जर्नी शुरू किया तो मुझे कभी विश्वास ही नहीं था कि मैं 125 किलो का आदमी आज 84 किलो का कभी हो जाएगा। और मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल रखा, अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन में ढालने की कोशिश की, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, हार्ड वर्क किया, और नतीजा ये है कि आज मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा कम है और मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट और उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। ये किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, किसी भी फील्ड में अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और आपको ये लगता है कि एग्ज़ाम देना है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप स्टार्ट करिए। जब मैंने अपना वज़न कम करना शुरू किया था जिम में और खान पान में जब चेंज किया था, तो पहले लगभग 10-20 दिन, एक महीना दिक्कत हुआ था। आप जब स्टडी करेंगे आपका मन नहीं करेगा कुछ करने का। आप स्टडी जब स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा यार सबसे बोरियत का काम है, वही बुक पढ़ना, वही सेम चीज़ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं, जब कोई स्टडी स्टार्ट करता है या कोई भी एग्ज़ाम की जब तैयारी करता है ना, उसको ये लगता है यार वही बुक मैं बार बार बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, यार वही बुक क्यों पढूं। मेरे दोस्त सक्सेस हो गए हैं यार, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती आपकी यही है। आपको ये नहीं पता है कि आप जैसे ही कॉन्टिन्यूटी, आप ये भूल जाते हैं कि आप भविष्य में कभी भी कॉन्टिन्यू और हार्ड वर्क में कभी आए ही नहीं है। अगर आप भविष्य में हार्ड वर्क किए होते, कॉन्टिन्यूटी हुआ होता, अगर आप सेक्रीफाइस अगर आपके अंदर थोड़ा सा होता, अगर आपके अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन वाली चीज़ें होती, तो आज आप कुछ और होते।
और कभी भी कोई भी सही टाइम नहीं आता है। अगर आप ये सोचो कि कोई भी समय अच्छा आएगा, कोई भी ऐसा आकाशवाणी होगी कि आकाशवाणी होगी कि भैया आपको इस ये समय दिया जाएगा और आपको उसी समय में करना, नहीं। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपको उस सिचुएशन में रहकर, उस सिचुएशन से निकलकर आपको काम करना पड़ेगा। आप जरा खुद सोचो यार कि आप अगर 20 साल के हो, अगर आप 25 साल के हो, अगर आप 30 साल के हो, अगर आप 12 साल, कोई भी एज के हो, अगर आप सोचो कि अगर आप इस एज में अभी भी मतलब कुछ नहीं पा रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक, और 5 साल बाद, 10 साल बाद फिर भी आप उसी तरीके से हो, यानी आपने कुछ अपने ऊपर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं किया, तो सोचो कि मतलब यार अगर खुद जब आप अपने ऊपर अपने ऊपर जब आप कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, यानी अपने ऊपर अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से, कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप देश के लिए क्या करोगे। बहुत सारे लोग बोलते हो कि ये मुझे देश के लिए करना है, नहीं, आपको देश के लिए कुछ नहीं करना है। पहले आप अपने ऊपर ध्यान दो। जब आप अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे तो जाहिर सी बात है आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि अब मुझे देश के ऊपर भी ध्यान देना है। जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने आप को इस काबिल बनाओगे, तभी आप देश को अच्छे तरीके से ध्यान दे पाओगे। सेम चीज़ स्टडी में भी फॉलो होता है, सेम चीज़ हर फील्ड में फॉलो होता है। अगर आप स्टडी की तैयारी, मतलब अगर आप स्टडी करते हैं, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप सभी को एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, आपको अपना टारगेट फिक्स करना है, टारगेट। और टारगेट, एक चीज़ ये ध्यान देना, टारगेट 3 तरीके से फिक्स किया जाता है। एक होता है साल का, ईयर का, एक होता है मंथ का, और एक होता है वीक का और डे का। साल में क्या होता है कि साल में आपको एक डायरी में लिखना चाहिए कि इस डायरी में एक साल में आपको क्या क्या करना हो सकता है। आपको मान लो किसी भी एग्ज़ाम की, कोई भी एग्ज़ाम आपको देना है, कोई भी आपको स्किल सीखना है, कोई भी आपको सेविंग करना है, कुछ कुछ भी आपको मान लीजिए बॉडी बनानी, ये हो गया आपका एक साल का टारगेट। अब मंथली क्या करना है आपको, मंथली में आपको ये करना है कि मान लीजिए अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप मंथली, मान लीजिए ये है मार्च, तो मार्च में आपको ये लिखना चाहिए कि मुझे 4 किलो वजन कम करना है, मुझे 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ना, जो भी है, मुझे 5,000 रुपये सेविंग करनी है, मुझे अपना ये, तो आपको मंथली डिवाइड करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर एक डायरी लेनी है, उसमें आपको वीकली करना है और उसी में आपको डे वाइज करना है। आपको हमेशा एक चीज़ ये ध्यान देना, आपको टारगेट जो है हमेशा 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 इस तरीके से जाना चाहिए आपका टारगेट, यहां पर साल का, मंथ का और फिर इसका वीकली और डे का। यानी कभी भी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड ये करना है कि आपको कोई भी टारगेट जब आप फॉलो करें, कुछ भी करें, तो आपको पहले बड़ा टारगेट एक डायरी में लिख लेना है, फिर उसको छोटे छोटे भागों में बांटते हुए उसको काम करना है। और जो आप खरगोश और कछुआ वाला कहानी सुनते आ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ये कहते होंगे ये सब फेक है, या फिर वो कौवा वाला कहानी सुनते होंगे कि ये एक घड़ा था, उसमें पानी था, उसमें पानी बहुत कम था, एक एक कौवा आया, ठीक है, और कौवा आया, इसमें कंकड़ डाल डाल के पानी को और ऊपर ले आया, फिर उसने पानी पिया। दोस्तों ये सही है, इससे कहानी इसलिए बनाई जाती है कि इसे सीखना चाहिए। अगर कोई खरगोश है तो आपको जाहिर सी बात है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इससे हमें ये सीखना चाहिए कि खरगोश जो था वो जल्दबाजी में था, ठीक है, और जो कछुआ था उससे हमें ये सीखना चाहिए कि कछुए से हमें ये सीखना चाहिए दोस्तों कि आपको कोई भी काम में कॉन्टिन्यूटी हमेशा रहनी चाहिए। कॉन्टिन्यूटी काम करते जाइए, धीरे धीरे काम करिए, हार्ड वर्क में काम करिए। कुछ दिनों तक दिक्कत होगा, उसके बाद में वही चीज़ आपको अच्छा लगने लगेगा। आप खुद ये बात सोचो कि अगर आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करो, कुछ भी बड़ा अचीव करो, तो यार खुद सोचो कि क्या बिना सेक्रीफाइस के वो चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि आपके तरह बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा सारे लोग हैं, बहुत सब लोग वो चाहते हैं कि मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास वो आ जाए, उनके पास, जबकि दोस्तों पैसे भी हैं, उनके पास सब कुछ, उनके पास फेम है, उनके पास सब कुछ, एवरीथिंग उनके पास है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में देख लीजिए, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आप खुद सोच लो कि एक 75 साल का आदमी को क्या ज़रूरत है, 75 साल के आदमी को कि वो काम करे। हम सबके गांव क्षेत्र में, शहर में 75 साल का आदमी होता है, लोग कहते हैं यार तुम आराम करो, क्या ज़रूरत है, ना उनके पास कोई फैमिली है, ना उनके पास कोई भी नहीं है, लेकिन वो क्या ज़रूरत है काम करने का, लेकिन काम करते हैं किसके लिए, हमारे आपके लिए, देश के लिए।
तो आपको सोचना चाहिए कि अगर आप बैठे हो, सो रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट काम करना चाहिए। तो जाहिर सी बात, जब आप काम करेंगे ना, तभी आप अपने बॉडी पर, तभी आप इस नेचर पर कुछ उपकार कर सकेंगे। अगर आप ये सोचते हो ना कि अगर मेरे एक इंसान के काम करने से क्या ही होगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये जो नेचर है, ये सभी को बराबर मौका देता है। बहुत लोग उस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, बहुत लोग उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते, फिर बाद में उनको पछताना होता है, बाद में वो निराश हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि मुझे करना क्या है। मौका बार बार नहीं होता है, मिलता है, और टाइम कभी भी फिक्स नहीं होता है, टाइम कभी सही टाइम कभी आता ही नहीं है। सही टाइम आप सभी को लाना पड़ेगा। अभी भी अगर आप सो रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, एटलीस्ट कुछ करो, किसी भी फील्ड में करो, स्टडी करो, पढ़ाई करो, बिजनेस करो, बॉडी पे ध्यान दो, स्किल सीखो, कुछ भी करो, लेकिन आपको एक दो तीन चीज़ पे ध्यान देना है: हार्ड वर्क, कॉन्टिन्यूटी, सेक्रीफाइस, डिसिप्लिन। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।